अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना शहर रमज़ान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमें दीन इस्लाम जैसी सच्ची नेमत से सरफराज फरमाया और अल्लाह ताला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल ख़ास से हम सबको अहलुल्लाह के दामन से वाबस्ता फ़रमाया। बुज़ुर्गों, ये मुबारक महीना शाबानुल मुबारक, जिसकी निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। शाबानु शहरी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, ये मेरा महीना है। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, रमज़ान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का महीना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना शहर रमज़ान। ऐ परवरदिगार, रजब और शाबान में बरकत इनायत फरमा और हम सब की उम्र दराज फरमा ताकि हम माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कर सके। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, रजब बीज बोने का महीना है, शाबान आबियारी का महीना है, रमज़ान फल काटने का महीना है। अल्लाह ताला वो मुबारक महीना हमें इनायत फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब शाबान से रमज़ान के लिए तैयारी करते। एक हदीस शरीफ में आया है, शद्दल मेअज़र, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कमर बस्ता हो जाते रमज़ान की तैयारी करने के लिए, कसरत से रोज़े रहते, इस गर्ज से कि रमज़ान के रोज़े आसानी से गुज़रे। एक ट्रेनिंग के तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रहे, यहाँ तक कि सौम विसाल भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। खुलासे कलाम, शाबान में भरपूर तैयारी रमज़ान की करना चाहिए और आने वाला मुबारक महीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, एक मुबारक महीना तुम पर साया फिगन होने वाला है, बरकतों को लेकर आ रहा है, रहमतों को लेकर आ रहा है, मग़फ़िरत का महीना है, इत्क़ुम मिनर नार का महीना है। इस मुबारक रमज़ान में 3 दहे, अव्वलुहु रहमा, औसतुहु मग़फ़िरा, आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दहे फरमाए हैं। पहला दहा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, आखिरी दहा इत्क़ुम मिनन नार। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी ताकीद फरमाए और ये इरशाद फरमाए, ये मुबारक महीना जब आएगा, चाँद जब देखेंगे, चाँद को देखते ही क्या दुआ करना चाहिए। हदीस शरीफ के अल्फाज है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुका। ये मुबारक महीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद को देखते ये इरशाद फरमाते, ऐ परवरदिगार, इस मुबारक चाँद को बरकत वाला बना, रहमत वाला बना, ईमान वाला बना, इस्लाम वाला बना, सलामती वाला बना और
शान से मुखातब हो के फरमाते, मेरा और तेरा रब एक ही अल्लाह है, रब्बी व रब्बुका, मेरा और तेरा रब एक ही है। और अहादीस में अहलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान का चाँद और हर चाँद जब देखेंगे आप, खुशामदीद कहना, खुसूसन रमज़ान के महीने का जब चाँद देखेंगे, इस्तक़बाल करना और ये दुआ पढ़ना, खुश आमदीद कहना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्तक़बाल रमज़ान के क्या माना है? जितने लोग अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से सेहत दिया, आफ़ियत दिया, दौलत दिया, इज़्ज़त दिया, हर चीज़ से नवाजा है, उम्र दिया, ताकि ये मुबारक रमज़ान को इस्तक़बाल कर सके। हदीस शरीफ के अल्फाज है, तुम उन चीज़ों की कदर करो अल्लाह ताला जो जिन चीज़ों से तुम्हें सरफराज फरमाया है। सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हयातका क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी की कदर कर, गुज़रने से पहले, मरने से पहले अल्लाह ताला जो सेहत दिया है उसकी ज़िंदगी की कदर करो। मरने के बाद, विसाल होने के बाद, मुंह पर कफन आने के बाद कफ़े अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये रमज़ान है, फिर रमज़ान में देखेंगे, ये रमज़ान गया, आने वाला रमज़ान जो आएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हर साल हमें हमारी उम्र में बरकत दे। तो क्या करना चाहिए? ये जो ज़िंदगी है इसकी कदर करना चाहिए। अल्लाह ताला हयात दिया, ये हयात किसी बाज़ार में, सोने चांदी की दुकान में, डॉलर, दिरहम, रुपये, सिक्के में बिकने वाली नहीं है। कोई दुकान नहीं, कोई ताजर नहीं जहां एक ज़िंदगी का लम्हा दौलत के ज़रिए बढ़ाया जाता है। ज़िंदगी बिकने वाली नहीं है। तो बुज़ुर्गों, ज़िंदगी की कदर करो। हयातका क़ब्ल मौतिक, अपने इंतकाल से पहले, मौत से पहले अपनी ज़िंदगी की कदर करो। शाबान अल्लाह ताला इनायत फरमाया, रमज़ान का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। खुसूसन नौजवानों से अदबन गुजारिश है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबाबका क़ब्ल हरमिक, बूढ़े होने से पहले अपनी नौजवानी की कदर करो। नौजवान जब तक रहेंगे, इबादत में कैफ आएगा, सुरूर आएगा। जवानी की इबादत, जवानी की दौलत, जवानी की औलाद, ये चीज़ें काम आने वाली है। बूढ़े होने के बाद, बीमार पड़ने के बाद अगर दोबारा तमन्ना करे तो जवानी मिलने वाली नहीं है। ये मौसम बहार है। अल्लाह ताला हर शख्स को ज़िंदगी के मराहिल में एक मौका नौजवानी का देता है। इस नौजवानी में खैर के काम कर लो। बूढ़े होने से पहले जवानी की कदर कर लो। बूढ़े होने के बाद कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बचपन खेल कूद में गुजारे, जवानी नींद भर सोए, बुढ़ापा देख कर रोए। जब अफसोस करने से कुछ नहीं मिलेगा तो ये मुबारक महीने का इस्तक़बाल नौजवानों से मुअद्दिबाना गुजारिश है। मैदानों में, बाज़ारों में, सीरियलों के सामने बैठकर ये कीमती लम्हात को ज़ाय मत करो। ये लम्हात दोबारा हमें मिलने वाले नहीं है। अल्लाह ताला जवानी दिया है, कसरत से इबादत कर लो। इस्तक़बाल रमज़ान में क्या करना चाहिए? कुरान की तिलावत, कसरत इस्तिग़फ़ार। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। अहदीस में आया कि आप इरशाद फरमाते हैं, लियकून अब्दन शकूरा, कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तिग़फ़ार करते, अंबिया भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करते। रमज़ान का महीना कसरत इस्तिग़फ़ार का महीना है। शहरुस सब्र है, शहरुल अता है, ये देने का महीना है, सब्र का महीना है, मुआसात का महीना है। ये आने वाला महीना ट्रेनिंग का महीना है। अल्लाह ताला इसमें ट्रेनिंग हमें दे रहा है। शहरुत तरबिया, इसमें किस तरह हम रमज़ान गुजारना है, किस तरह से उसका इस्तक़बाल करना है। अल्लाह ताला इस्तक़बाल रमज़ान
जो करता है अल्लाह ताला उस पर फजल फरमाता है। तो हदीस का तीसरा जुमला है सेहत का क़ब्ल सक़मिक, बीमार पड़ने से पहले अपनी सेहत की कदर कर लो। बीमार पड़ने के बाद सेहत दोबारा मिलना अल्लाह के हाथ में है। अब जो सेहत है, अब जो तवानाई है, अब जो जवानी है, खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाए, न क़याम की इस्तिताअत रहेगी, न सजदे की सलाहियत रहेगी, न तरावी में क़याम कर सकेंगे, न तिलावत कुरान कर सकेंगे, रोज़ा रहना दुश्वार हो जाएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी सेहत की कदर करो बीमार पड़ने से पहले। और दौलतमंदों के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, अल्लाह ताला आपको जो दौलत दिया है इसकी कदर करो। आज अल्लाह ताला आपको मालदार, तवंगर, सेहतमंद बनाया है। कल के दिन अगर फ़कीर बन जाए, मोहताज बन जाए, कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दौलत अल्लाह ताला दिया है अमानतन, आरियतन, इसालतन, आजमाने के लिए दिया है। 1 रुपया भी आप खर्च करेंगे अल्लाह ताला के पास जवाब देना पड़ेगा। मिन आइना इक्तसबा व फीमा अनफका, कैसे कमाया, किस में खर्च किया। गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फ़कीर बनने से पहले अपनी दौलत की कदर करो। दौलत की कदर क्या है? बेजा इसराफ मत करो। दौलत की कदर क्या है? इस्तक़बाल रमज़ान क्या है? अल्लाह ताला जो दौलत दिया आपके अखराजात से फाजिल, जो दौलत हमारे पास है 1 साल उस पर गुज़र चुका है, ज़कात वाजिब हो चुकी है, ज़कात देना। इस्तक़बाल रमज़ान ज़कात का हिसाब करना। 1 लाख पर 2500 तकरीबन ज़कात है। ज़कात देने से गुरेज कर रहे हैं और इस्तक़बाल रमज़ान की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो फ़र्ज़ है, जो वाजिब है ज़कात, उसे नहीं अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला वो दिलों की कैफियत को जानता है। जब हम पैदा हुए बरहना मादरजात, हाथ में कुछ नहीं था, जिस्म पर कपड़ा नहीं था, खाली हाथ इस दुनिया में आए। अल्लाह करम किया, फजल किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मोहताज थे, फ़कीर थे, साइल थे, अल्लाह ताला हमें देने वाला बनाया। तो क्या करना चाहिए? ज़कात का हिसाब निकालना। सोने चांदी की जो ज़कात है उसे दरियाफ़्त करना। मसाइल समझ में नहीं आए उलमा से रुजू होना, जामे निज़ामिया से रुजू होना। मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी दौलत है, इतनी चांदी है, इतना सोना है, मुझ पर ज़कात कितनी है? क्या करते हैं लोग? ज़कात का तो मैं अहल नहीं हूँ, आसानी से कहते हैं। जबकि घर में, बैंक में दौलत है, सोना है, खुदा ना करे जो शख्स अल्लाह जिस पर ज़कात फ़र्ज़ किया है, ज़कात देने से टाल मटोल हीले करता है। खुदा न खास्ता अगर घर में, खुदा न करे, चोरी हो जाए, सर्कल के सामने नाके में बैठकर रोते हैं, अमीन साहब मेरे लाकर में 10 लाख थे, सोना 21 तोले था, फलां कपड़े थे, फलां जायदाद थी, चोरी हो गई। जब ज़कात की बात आई टाल मटोल करे। जब चोर घर में आया, सर्कल के सामने स्टेशन में रोते हुए कह रहे हैं, ज़कात की बात आए तो कहते हैं हमारे पास दौलत नहीं। जब चोरी हो गई, जब इकरार कर रहे हैं रोते हुए, बिलबिलाते हुए, इतना सोना था, इतना नगद पैसे थे। तो मोहतरम बुजुर्गों, जो शख्स इस्तक़बाल रमज़ान में ज़कात देने की इस्तिताअत, जिस पर अल्लाह ताला ज़कात रखा है, हिसाब ले, जायज़ा ले, ये इस्तक़बाल रमज़ान है। मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है, मुझे ज़कात देना है, रमज़ान से पहले उसका हिसाब करना इस्तक़बाल रमज़ान है। कुरान कसरत से पढ़ना इस्तक़बाल रमज़ान है। इस्तक़बाल रमज़ान अखबारी इश्तिहारात में आ रहा है। अब सिर्फ 5 दिन रह गए, 3 दिन रह गए,
फ़लाँ होटल की फ़लाँ चीज़ अच्छी मिलती है, फ़लाँ जगह खाना है। अल्लाह ताला 11 महीने खिलाया, ये 1 महीना दूसरों को खिलाने का है। अल्लाह ताला इस महीने में रिस्क में वसाअत देता है, बरकत देता है, फजल फरमाता है, करम फरमाता है। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, इस्तक़बाल रमज़ान के हकीकी माना क्या है? अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, हद से ज़्यादा कपड़े हैं, थोड़े से कपड़े उसमें निकाल दो, खैरात कर दो। मैं ज़कात देने का काबिल नहीं हूँ, हद से ज़्यादा मेरे पास कपड़े हैं, ये अल्लाह की राह में निकाल दिया। जो गरीब है, जो मुस्तहक़, उसे दे दिया। घर के लिए आप इस्तक़बाल रमज़ान बेहतरीन गल्ला लाएँ, अनाज लाएँ, फ्रूट लाए। ये मादी चीज़ें हैं, जिस्मानी चीज़ें हैं, शरीयत मना नहीं फरमाई। इसके साथ साथ महल्ले में जो लोग हैं, मुस्तहक़ है, रमज़ान का एहतमाम नहीं कर सकते, उनका भी ख्याल करें। और ज़कात देने से क्या करता है अल्लाह ताला? ज़कात के लग़वी माना अन्नुमू, बढ़ने के है, बढ़ोतरी के है। जैसा बंदा अल्लाह के राह में ज़कात देता है, अल्लाह ताला उसके माल में इजाफ़ा फरमाता है, और उसका जो माल है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। इस्तक़बाल रमज़ान के माना यही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम देते, इरशाद फरमाते, ये रमज़ान में तुम क्या कर रहे हो, ये रमज़ान में तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है। सहाबा क्या करते? 10 लोगों के इफ्तार का इंतज़ाम मैं ले लिया, 10 लोगों के सहरी का इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। या नबी अल्लाह, मस्जिद नबवी में हल्क़े तदरीस कुरान में मैं शिरकत कर रहा हूँ इस्तक़बाल रमज़ान के लिए। हमारी क्या कैफियत है? रमज़ान आ रहा है, क्या कैफियत होती? अब वक्त है 2-3 दिन का, जो भी कपड़े सिलाना है, जो भी लेना है, ख़रीदना है, अभी कर लो। रमज़ान में जब हम बाहर निकलते हैं सिटी को, सहरी तक गाड़ियों में मसरूफ़ है, तरावी गैब, इशा की नमाज गैब। बहुत शौक़ से पहली दूसरी रमज़ान बमुश्किल 1 हफ़्ता 4-5 दिन तरावियों में आते हैं, उसके बाद गैब। फिर उसके बाद आखिरी दहे में, शब-ए क़द्र में कसरत से लोग जमा होते हैं। हालांकि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, हर दिन तरावी पढ़ना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, तरावी की नमाज आप पढ़ते, सहाबा पढ़ते। हमारी कैफियत शुरू दिनों में हाजिर हो जाते, उसके बाद आखिरी दिनों में आते। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से ये मुबारक महीना हमें इनायत फरमाया है। ज़कात के सही जायज़ा लो, मुझ पर ज़कात कितनी फ़र्ज़ है। अहलुल्लाह उलमाए हदीस बयान फरमाते हैं, ज़कात के एक फ़रीज़े पर अगर मालदार जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है अपनी ज़कात दे, तो अल्लाह ताला के हौल व क़ुव्वत से सारी दुनिया में एक भी मुसलमान गरीब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला इतनी दौलत दिया है, एक फ़रीज़े पर अगर अमल करे तो जार जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, एक गरीब मुसलमान सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला इतनी दौलत मुसलमानों को दिया है। इस्तक़बाल रमज़ान में खाने का आप जो एहतमाम कर रहे हैं, पड़ोसी का भी ख्याल रखें। एक खजूर से किसी को रोज़ा खिलाए, रोज़ा खुलाए, पानी पिलाए, तो अल्लाह ताला वो रोज़दार को भी सवाब देगा और इसको भी उसका अजर देगा। और इस्तक़बाल रमज़ान क्या है? अभी से अहद कर ले, मुझसे अगर किसी के दिल में रंजिश है, खलिश है, दुश्मनी है, रमज़ान के लिए, रमज़ान के वास्ते से मैं उसे माफ़ कर दिया। इस्तक़बाल रमज़ान है। माँ बाप से नाराज़गी है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से मिल लो, माँ बाप से अपने मिल लो, मना लो, खुश कर लो। रमज़ान आ रहा है, इस्तक़बाल रमज़ान में मैं ये अहद कर चुका हूँ कि मेरे दिल में कीना, बग़्ज़, हसद न हो। इस्तक़बाल रमज़ान क्या है? रमज़ान में जो हमारे पास मुलाजिम लोग हैं, घर में जो काम करने वाली है, खद्दामा, नौकरानी, उसके काम करने के 6-8 घंटे जो भी है, 2 घंटा, 1 घंटा
तखफीफ करो। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। रोज़ा है, सब कुछ है, लेकिन दिल सख्त बना हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है, जिस पर हद जारी करते उसके बाद उन्हें रिहा कर देते रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए। जो कर्ज जिससे आने का है, देने वाला मजबूर है, मोहताज है, दे नहीं सकता, सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करके कर्ज को माफ़ कर देते और ये इरशाद फरमाते, आने वाले रमज़ान का हम माफ़ी कर रहे हैं, कर्ज़ों को माफ़ करके रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल कर रहे हैं। आज हमारे अंदर क्या कैफियत है? तरावी है, रोज़ा है, नमाज है, माफ़ी नहीं है। मातहत काम जो कर रहा है बराबर सख्ती है, गाली गलोज है, और इस्तक़बाल रमज़ान हम मना रहे हैं। इस्तक़बाल रमज़ान अपने नफ्स का मुहासबा करना है। ये अल्लाह ताला ऐसी इबादत इनायत फरमाया है। आपका रमज़ान में सोना भी इबादत है, बदनी इबादत हज है, नमाज है, ये रूहानी इबादत है। आप रोज़ा है कोई नहीं जानता, नमाज पढ़ेंगे लोग जानते हैं, मस्जिद को गए या घर में पढ़े बीवी बच्चे जानते हैं, लेकिन आप रोज़े से है सिवाय आपके खुदा के कोई नहीं जानता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्तक़बाल रमज़ान में ग़ीबत, चुगली, हसद, कीना, जुल्म, इन चीज़ों से तौबा करो कि परवरदिगार मज़ा मामज़ा अब तक जो गुज़र गया, ये रमज़ान बरकत का महीना अल्लाह ताला इनायत फरमा रहा है, इसलिए मैं अपने दिल से या रंजिशों को, खलिश को दूर कर रहा हूँ। इस्तक़बाल रमज़ान, ग़ीबत, चुगली, जैसा कि हदीस शरीफ में है, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिनस सियामी इल्लल जू वल आतश, कई ऐसे रोज़दार है जिनका भूखा प्यासा रहना सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे रोज़े से हम सब की हिफाजत फरमाए। सहरी सब के साथ किया, इफ्तार सब के साथ कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, उसका भूखा और प्यासा रहना सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं है। जैसे कि एक जानवर है, सहन में दरख्त से बांध दिए, 14-15 घंटे वो चारा नहीं चल रहा है। हमारी कैफियत यही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाले के लिए, हज को जाने वाले के लिए, ज़कात देने वाले के लिए जन्नत है, जन्नत के मराहिल है। और हदीस रमज़ान के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ेदार का रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा, उसका बदला मैं खुद हूँ। इससे बढ़कर क्या चाहिए? जन्नत का सवाल नहीं है, रोज़ेदार मौला को मांग रहा है। खालिक़ कायनात जब हाथ में आता है, जन्नत उसकी तरफ दौड़ते हुए आती है। जन्नत मखलूक है। ये रमज़ान की इबादत वो है जो अल्लाह ताला से मिलाती है। अल्लाह ताला कह रहा है उसका जज़ा मैं खुद हूँ। हमें अल्लाह चाहिए, जन्नत चाहिए। अल्लाह जिसे मिल गया जन्नत उसके पास आएगी। तो इस कैफियत में रमज़ान में जो भूखा प्यासा रहता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ेदार के मुंह से जो बो आती है, खुलूए मैदा की वजह से, पेट खाली होने की वजह से मुंह से जो बो आती है, अत्यबु मिन रिहिल मिस्क, हदीस के अल्फाज है, मिस्क व अंबर से ज़्यादा अज़ीज़ अल्लाह ताला उस रोज़दार की बदबू को खुशबू में बदलता है, और उस रोज़दार के मुंह की बो मेरे नज़दीक मिस्क व अंबर से ज़्यादा अज़ीज़ है। तो अल्लाह ताला बंदे का कितना करीब है। हमारे मुंह से बो आए, हमारे अजीज़ व अकारिब बात करने कराहियत करते हैं। कुर्बान जाइए उस आका व मौला पर जो रमज़ान में अपने बंदे के इतना करीब आ जाता है, उसके मुंह की बो को भी कह रहा है अत्यबु मिन रिहिल मिस्क, मिस्क अंबर से ज़्यादा अल्लाह ताला रोज़दार के मुंह से जो बो आती है उसे अजीज़ रखता है। बुज़ुर्गों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ये बंदा मेरे लिए भूखा रहा, मेरे लिए प्यासा रहा, तरका तामहु व शहवतहु लिअजली, ये खाना पीना अपनी शहवतों पर
कंट्रोल किया मेरे लिए, इसकी जज़ा मैं ख़ुद बनकर आया हूँ। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से ये मुबारक महीना हमें इनायत फरमाया है। इस्तक़बाल रमज़ान खुशामदीद कहो। जो दुआ अहादीस में आई है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह, इस माह रमज़ान के चाँद को हमारे लिए बरकत वाला, रहमत वाला, ईमान वाला, इस्लाम वाला, सलामती वाला बना। ऐ चाँद, तेरा रब और मेरा रब एक ही है, वो अल्लाह ताला है। कसरत से अहादीस आए हैं, पहला दहा रहमत का है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ चुकी है। हम जो कुछ भी थे अल्लाह ताला के लिए इस्तक़बाल रमज़ान कर रहे हैं, मना रहे हैं। मस्जिदों को आबाद रखो, कुरान की कसरत से तिलावत करो, दीनी हलक़ों में शिरकत करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, ज़कात का हिसाब लो, घर के लिए जो चीज़ ला रहे हैं महल्ले वालों का भी ख्याल करो। ये हकीकी इस्तक़बाल रमज़ान है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तो अपने फ़ज़ल व करम से हम सब की जैसा उम्र दराज फरमाया है, रमज़ान में हम सबको रोज़ा रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ऐ परवरदिगार, ये माह रमज़ान का चाँद हमारे लिए बरकत वाला, आफ़ियत वाला बना। सारी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ इनायत फरमा। ऐ परवरदिगार, तो अपने फ़ज़ल व करम से रमज़ान के सदक़े से हमारे रोज़ों को ठंडा बना, बारिश का नुज़ूल फरमा, रहमत की बारिश हम पर बरसा है परवरदिगार। ये गर्मा की जो शिद्दत है परवरदिगार, तो फ़ज़ल फरमाए तो हमारे रोज़े ठंडे करने वाला तू ही है, मौसम को बदलने वाला तू ही है। तेरे हाथ में है मौसम की तब्दीली, हम तुझसे न मांगे तो किससे मांगेंगे परवरदिगार। हमारे रोज़ों को ठंडा बना, कसरत से बारिश का नुज़ूल फरमा, हमारे बड़ों को हमारे सरों पर कायम रख, इस्तक़बाल रमज़ान मनाने की तौफ़ीक़ हमें इनायत फरमा, ज़कात तेरी राह में देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, हमारे बच्चों को हमारा ताबे फरमाबरदार बना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हरमे पाक की फ़ज़ा